आज हम सरोगेट्स नाम की एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। बिगाड़ने वाले आगे हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत निकट भविष्य में होती है जब प्रौद्योगिकी 98% लोगों को दुनिया में बाहर जाकर गतिविधियों को स्वयं करने के बजाय अपने दिमाग से सिंथेटिक शरीर को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। सरोगेट इन निकायों के नाम हैं। ब्रैट्स कहे जाने वाले कुछ व्यक्ति इस तकनीक का विरोध करते हैं और यदि देश भर में सरोगेसी मुक्त शिविर स्थापित करते हैं तो उनका नेतृत्व पैगंबर करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सिखाता है कि ओपेरा में ले जाए जाने पर लोगों को झूठ पर विश्वास करने के लिए धोखा दिया गया है। जेरेड नाम का एक व्यक्ति फैसला करता है कि वह नहीं जाना चाहता और इसके बजाय एक क्लब में ले जाने का अनुरोध करता है। जेरेड एमएमए में गोता लगाते हुए अन्य लोगों के साथ नृत्य में शामिल हो जाता है। वह एक लड़की का पता लगाता है और उसे बाहर ले जाता है। अचानक एक आदमी चलता है और उसकी पीठ पर हाथ डालता है। जेरेड ने उसे दूर जाने की सलाह दी। प्रकाश की एक किरण तुरंत उस आदमी की मोटरसाइकिल के सामने आ गई। हम एक घायल सरोगेट को मलबे में पड़े हुए देखते हैं जब वह एक कार को मोड़ने और दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए मजबूर करता है। FBI एजेंट ग्रीर और पीटर्स जेरेड पर नजर रखने के लिए पहुंचे जो एक अपंजीकृत इकाई में है। जारोड की दोनों आंखें और उसकी ID चिप जल गई हैं। उन्हें यह अजीब लगता है कि लड़कियों की संचालिका ने उसके लापता होने की सूचना नहीं दी है। उन्होंने संचालिका किम को देखने के लिए यात्रा की, जो एक पुरुष है और उसका क्षत विक्षत शरीर किम सरोगेट को नष्ट करने या ग्रीर द्वारा दोबारा दोहराए जाने से कुछ सेकंड पहले पाया गया था। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जब ग्रीर अपने ऑपरेटर को अपने फ्लैट पर लौटता है तो वह उसे एक गिलास पानी छोड़ देता है। जैसे ही वह अपनी चार्जिंग यूनिट के अंदर जाता है, उसका ऑपरेटर जाग जाता है। वह अपने फ्लैट से होकर एक बच्चे के कक्ष को उदास होकर देखता है। वे नाश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उसकी मुलाकात दालान में उसकी सरोगेट पत्नी मैगी से होती है। उनका सुझाव है कि वे अपनी सरोगेट्स को घर पर छोड़ते हुए एक साथ छुट्टियां मनाएं। वह उससे तब सुधारती है जब उसे पता चलता है कि वे अब एक साथ ज्यादा समय नहीं बिताते हैं क्योंकि वे एक दूसरे की सरोगेट के रूप में कार्य करते हैं। वह पुरुषों के साथ काम करने के लिए बाहर निकलती है और विश्वविद्यालय के साथ जेरेड के छात्रावास के कमरे में जाती है और उसके मृत शरीर को देखती है। वे झूठ बोल रहे हैं। वे किम जैसी ही स्थिति में हैं। रोगविज्ञानी का कहना है कि उनकी सरोगेट्स के साथ जो कुछ भी हुआ उससे उनकी मौत हो गई और उनका दिमाग उनकी खोपड़ी में तरल हो गया। ग्रीर ने गेरान के अंतिम क्षणों के दौरान संदिग्ध को देखा, हथियार की जांच करने का प्रयास किया और अनुमान लगाया कि यह बहुत लंबे समय में पहली हत्या हो सकती है। उन्हें अप्रत्याशित रूप से जेरेड के पिता लेल कैंटर का फोन आता है, जिन्होंने सरोगेट्स की शुरुआत की थी और उन्हें निकटतम रिश्तेदार माना जाता है। कथित तौर पर कैंटर को 7 साल पहले BSI फर्म से निकाल दिया गया था। प्रेस के अनुसार एजेंट डॉक्टर कैंटर से मिलने जाते हैं और उनके जेरेड सरोगेट के एक प्रतिनिधि के साथ बैठक करते हैं जिसकी उपस्थिति समान होती है। कैंटर के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे से खुद की सरोगेट्स लेने का आग्रह किया और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वह उनके साथ अधिक समय बिता सके। पीटर ने उसे सूचित किया कि किसी अन्य ऑपरेटर के लिए पंजीकृत सरोगेट में रहना अवैध है। ग्रीर ने कबूल किया कि उसने भी अपना बच्चा खो दिया है और उससे जेरेड या खुद को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा के बारे में पूछताछ की गई है। कैंटर के अनुसार यदि वे उसका पीछा कर रहे थे तो उसके बेटे की मौत के लिए वह दोषी है। कैंटर विफल हो गया और सरोगेट बंद हो गया। एजेंट तब कॉर्पोरेट संबंधों के विक्टर वेल्ज से बात करने के लिए BSI कॉर्पोरेट कार्यालय गए। ऐसा लगता है कि वह एजेंट स्टोन से परिचित है जो उनके प्रत्यक्ष बॉस के रूप में कार्य करता है। वे तेजी से पूछताछ करते हैं कि सरोगेट खोपड़ी अंदर कैसे फूट सकती है, लेकिन कानूनी सलाहकार किसी भी निश्चित प्रतिक्रिया को रोकता है। ग्रीर साक्षात्कारकर्ता से परेशान है, इसलिए वे चले जाते हैं। जाने के बजाय वे इंजीनियरिंग डिवीजन की ओर चले गए जहां उनकी मुलाकात स्टाइनबर्ग नाम के एक इंजीनियर से हुई। वह उन्हें सूचित करता है कि ID चिप को क्षतिग्रस्त करने के लिए प्रत्येक सर्किट को एक साथ चालू करना होगा। उसने केवल कभी ही कुछ तुलनीय देखा है और सक्रिय ड्यूटी से लौटने के बाद कुछ सैनिकों को कुछ प्रकाश की याद आ रही थी। जब वे उनकी जांच करने जाते हैं, उन्होंने पाया कि शव सुरक्षित हैं। स्टाइनबर्ग का कहना है कि वे बिना ID चिप के लौटते हैं। फिर एजेंट कर्नल ब्रैंडन से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा हथियार बनाया जा रहा है जो सरोगेट्स को खत्म कर सके। उनका दावा है कि अगर ऐसा कोई हथियार मौजूद होता तो उन्हें इसकी जानकारी होती और निरीक्षण के लिए मदरबोर्ड और ऑप्टिक्स को अक्सर हटा दिया जाता है। पीटर्स ने FBI के मुख्य कार्यालय में हमलावर की पहचान माइल्स स्ट्रिकलैंड के रूप में की है। उसका मानना है कि अंदर से कोई उसे बचा रहा है क्योंकि वह पहले से ही सिस्टम पर अपराधी के रूप में सूचीबद्ध है, लेकिन उसे छोड़ दिया गया है। एजेंटों को सलाह दी जाती है कि वह बोस्टन में स्थित है। बॉबी ने पीटर्स को सूचित किया कि वह बॉबी के अनुसार अपने नियंत्रण कक्ष से किसी भी ऑनलाइन सरोगेट तक पहुंच सकता है। किसी भी ऑपरेटर का सरोगेट से कनेक्शन काटकर बॉबी साबित करता है कि वह सरोगेट नहीं है। बॉबी ने उसके दावे का जवाब देते हुए कहा कि यह कहकर कानूनी नहीं हो सकता कि इसमें कुछ अस्पष्ट क्षेत्र है। ग्रीर स्ट्रिकलैंड और एक हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहा है। उसे चेतावनी दी गई थी कि वह प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में है।
लेकिन पुलिस द्वारा बंदी बनाए जाने के दौरान वह इसकी अनदेखी करना चुनता है। स्ट्रिकलैंड बंदूक खींचता है और सभी मानक अधिकारियों को मार डालता है। ग्रीर अपने स्ट्रिकलैंड को देखता है और उसे हेलीकॉप्टर की ओर निर्देशित करता है। ग्रीर ने हवा में उछाले जाने के दौरान हथियार के घातक प्रहार से बचने के लिए समय पर अपने सरोगेट को काट दिया और हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त होने पर फिर से जुड़ गया। इस प्रक्रिया में वह अपना एक अंग भी खो देता है। स्ट्रिकलैंड ने नोटिस किया कि उसकी राइफल अचानक अजीब तरीके से काम कर रही है, क्योंकि वह उसे अपने दूसरे हाथ से उठाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ग्रीर उसका पीछा करता है और बैग की मांग करता है, लेकिन वह एक सरोगेसी मुक्त शिविर में है जहां उस पर गोलियां चलाई जा रही हैं और वह डर से घिरा हुआ है। ऑपरेटर ग्रीर असुविधा में अपना पद छोड़ देता है। स्टोन ने पीटर्स को ग्रीर को अपनी पकड़ से बाहर करने के लिए दंडित किया और उसे दिन भर बाहर रहने के लिए कहा। ग्रीर को संकट में देखने के लिए मैगी घर वापस आती है। जब पैगंबर स्ट्रिकलैंड से मिलने गए तो उन्होंने हथियार के स्रोत के बारे में पूछताछ की। वह विवाद करता है कि वह जानता था कि यह कौन था। पैगंबर समाचार में प्रकट होते हैं और सरोगेट्स पर एक डोमेन पर अतिक्रमण करके संघर्ष शुरू करने का आरोप लगाते हैं। ग्रीर को अस्पताल में होश आता है। स्टोन उससे मिलने जाता है और उसे बताता है कि वह भाग्यशाली है कि वह अभी भी जीवित है। उन्हें प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया गया है और स्टोन अब इस मुद्दे को संभाल रहे हैं। जांच पूरी होने तक उन्हें नई सरोगेट मां नहीं मिलेगी। अस्पताल से बाहर निकलते ही पीटर्स ने स्वागतकर्ता का स्वागत किया। इतने लंबे समय में पहली बार लोगों के बीच रहना उन्हें थोड़ा असहज कर रहा है। ग्रीर अपने सरोगेट के विनाश के दृश्य पर लौटता है। वह स्ट्रिकलैंड के शरीर को भस्म होते देखने के बाद पैगंबर के साथ बातचीत का अनुरोध करता है। घायल होने के बावजूद उसने पैगंबर को सूचित किया कि उसे हथियार प्राप्त करने की आवश्यकता है। पैगंबर ने उसे आश्वासन दिया कि अगर उसके पास ऐसा कोई हथियार आएगा तो वह उसे वापस दे देगा। फिर पैगंबर अपने डोमेन से अभिवादन करने वालों को हटाने के बाद हथियार का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान करते हैं। कैंटर के प्रतिनिधियों में से एक घर के रास्ते में करियर की पेशकश करता है। ग्रीर ने स्वीकार किया कि एक वाहन दुर्घटना के कारण उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। ग्रीर ने कैंटर को सूचित किया कि जेरेड को मारने वाला व्यक्ति अब जीवित नहीं है, लेकिन कैंटर ने इस बात पर प्रतिवाद किया कि प्रौद्योगिकी भय के शिखर से कहीं आगे है। ग्रीर को हथियार की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मैगी और कई सरोगेट्स पार्टी कर रहे हैं। ग्रीर उनमें से कई से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे कमजोर होने के कारण उसका उपहास करते हैं। उसके जाते ही मैगी उसका पीछा करती है और उसकी जरूरतों के बारे में पूछती है। वह दावा करता है कि वह अपनी पत्नी को चाहता है, हालांकि वह उसकी पत्नी होने का दावा करती है। वह वास्तव में कमरे में महिला को चाहता है, इस वस्तु को नहीं। बाहर निकलने के बाद वह अपने कमरे में प्रवेश करती है और बिस्तर पर पड़ी उम्र और क्षत विक्षत शरीर को देखती है। कॉल काटते ही संचालिका रोने लगती है। ग्रीर वीएसआई की जांच करने के लिए एफबीआई के मुख्य कार्यालय का दौरा करता है, क्योंकि पीटर्स की हत्या कर दी गई है और सरोगेट ऑपरेटर को एक नए व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा रहा है। एक रहस्यमय आगंतुक उसके घर में प्रवेश करता है। उसके गहरे हरे रंग से पीटर्स का विकल्प निकलता है। जब वह उससे मिलने जाती है तो वह ब्रैंडन से हथियार के बारे में सवाल करती है। वह ग्रीर को समझाता है कि यह एक ओवरलोड डिवाइस है जिसे कंप्यूटर वायरस जारी करके एक ही झटके में संघर्ष को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, जो सरोगेट को तुरंत निष्क्रिय कर देगा। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि संचालिका भी नष्ट हो जाएगी। हालांकि इसे वीएसआई द्वारा बनाया गया था। ब्रैंडन को लगता है कि वे सभी नष्ट हो गए थे। ब्रैंडन को तब झटका लगा जब ग्रीर ने कहा कि पैगंबर के पास हथियारों में से एक है। ग्रीर को सूचित किया जाता है कि वह इसे संभाल लेगा। दो लोगों को पैगंबर द्वारा हथियार दिया गया है और उन्हें इसे एजेंट पीटर स्टोन को देने के लिए कहा गया है, जिसे पीटर्स ने एक फाइल कैबिनेट में पकड़ा था और उसे सूचित किया था कि वह वीएसआई की जांच कर रही है। वह उसे सूचित करता है कि वह पेरोल फाइलों की खोज कर रही है और वह उसे सही दिशा बताता है। ग्रीर कार्यस्थल पर मैगी के प्रतिस्थापन से संपर्क करता है और उसे पिछली शाम के लिए खेद व्यक्त करता है। वह उसके प्रति अपने प्यार को कबूल करता है, लेकिन अपने बेटे के विचारों के कारण सोने में असमर्थता जताता है। मैगी ने जवाब दिया कि उसे भी नींद नहीं आती है, लेकिन अब वह घर छोड़ने का एकमात्र कारण यह है कि वह ऐसी हो गई है। मैगी फोन काट देती है और कुछ गोलियां ले लेती है, जबकि ग्रीर जारी रखने की कोशिश करता है। सेना हथियार को जनता के पास वापस ले जाने के लिए आगे आती है। पैगंबर उपदेश दे रहे हैं। वे नकली सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्दी ही हार जाते हैं। लेकिन ये पता चला है कि भविष्यवक्ता वास्तव में कैंटर की कठपुतली है, जो अपने प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर रही है। ग्रीर को पीटर्स द्वारा सूचित किया गया है कि उसे पता चला है कि स्टोन ने स्ट्रिकलैंड को कैंटर की हत्या करने के लिए भर्ती किया था, जब वह स्टोन द्वारा नियोजित था। मुख्यालय लौटने पर ग्रीर ने कर्मचारियों को सूचित किया कि वह अपनी डेस्क साफ करने के लिए वहां आया है। वह हर किसी को ये बताना चाहता है कि वीएसआई से विक्टर वेल्च आ गए हैं।
स्टोन द्वारा अपने कार्यालय में लाए जाने के बाद ग्रीड ने स्टोन से इस बारे में पूछताछ की कि वह क्या जानता है। स्टोन ने वीएसआई से एक हथियार प्राप्त किया और कैंटर की हत्या के लिए स्ट्रिकलैंड को काम पर रखा। हालांकि उसने गलती से सीढ़ी पुत्र की हत्या कर दी। जब स्टोन सहायता के लिए कॉल करने का प्रयास करता है, ग्रीड उसे अक्षम कर देता है और उसके ऑप्टिक्स तक पहुंच प्राप्त कर लेता है। कोरिया को पत्थर छोड़ने से रोकने के लिए निजी दस्तावेज डाउनलोड करता है। स्टोन ऑपरेटर अन्य एजेंटों को बुलाते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। ग्रीड और पीटर्स एक वाहन में बैठते हैं क्योंकि कैंटर लैब के साथ काम कर रहा था और सरोगेसी विरोधी अभियान को प्रायोजित कर रहा था। वीएसआई उसे मरना चाहता था। उसे पता चला कि स्टोन को एक्सेस कोड का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जिसके बारे में पीटर्स का दावा है कि स्टोन को हथियार तैनात करने की जरूरत है। जब वह तुरंत उनका पता लगा लेता है तो वह ऑटोमोबाइल को नष्ट कर देती है। ग्रीड ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और जब वह बंदूक पकड़ लेता है तो पीटर्स का पीछा करता है। वो एक स्टोरफ्रंट से टकराता है, लेकिन जब एफबीआई उसे हिरासत में लेने के लिए आती है तो वह उसे शवों में छिपा देता है। ग्रीड एक दूसरा वाहन लेता है और बॉबी को फोन करके पीटर्स को डिस्कनेक्ट करने का अनुरोध करता है। दूसरी ओर पीटर्स पहले से ही वहां मौजूद है और उसके पास पूरे सरोगेट नेटवर्क तक पहुंच है। वह मैगी से संपर्क करता है और उससे कहता है कि वह अभी फोन काट दे क्योंकि कुछ होने वाला है। स्टोन पीटर्स से पूछता है कि जब वह उससे मिलने जाती है तो क्या उसके पूर्व वीएसआई बिजनेस सहयोगियों ने उसे अच्छा भुगतान किया था। स्टोन को पता है कि कैंटर उसकी सर्जरी कर रहा है कि क्या वे सभी जीवन में लौट आएंगे जैसा कि उसने पूछा था। वह जवाब देती है कि पत्थर मारने के लिए हथियार का उपयोग करने से पहले कैंटर उन सभी को इंसानों की तरह लौटाने का इरादा रखता है। जैसे ही पीटर संक्रमण को नेटवर्क में स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ता है, ग्रीड कैंटर से मिलने आता है और उसे कई सरोगेट्स को नेविगेट करना होगा। कैंटर को पीटर से बात करने के लिए उसके साथ अपना मन शांत करना होगा। वह उसे सूचित करता है कि उसने जो कुछ बनाया है उसे नष्ट करने के लिए वह लोगों को मार डालेगा। वायरस अपलोड पूरा होने के बाद कैंटर ने खुद को मार डाला। ग्राय ने बॉबी को रिहा कर दिया और पीटर की संचालक की भूमिका ग्रहण कर ली। बॉबी संचालकों को सरोगेट से बचाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ग्रीड ने सरोगेट्स को विनाश से नहीं छोड़ने का फैसला किया। एक बार यह पूरा हो जाने के कुछ क्षण पहले सेना प्रवेश करती है और पीटर्स को गोली मारकर हत्या कर देती है। सभी सरोगेट्स पर रोक लगा दी गई है। ऑपरेटर फिर से सार्वजनिक रूप से सामने आने लगे हैं। जब कुरियर घर आता है तो मैगी अपने कमरे से अनुपस्थित होती है। लंबे समय में पहली बार उन्होंने संपर्क किया कि पूरी सरोगेट सेवा कथित तौर पर समाप्त कर दी गई है। प्रेस के अनुसार ऐसा लगता है कि कम से कम कुछ समय के लिए वे अकेले हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।